नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के भाग 1 के चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन अंतर्गत आज हम ख्याति ज्ञात करने की अलग अलग पद्धति में तीसरी पद्धति अधिक लाभ की पद्धति के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, इस पद्धति में धंधे में विनियोजित पूंजी, अपेक्षित मुआवजे का दर, औसत लाभ जैसी बाबत का उपयोग करके अधिक लाभ ज्ञात किया जाता है। अधिक लाभ यह धंधा के औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर की वृद्धि दर्शाता है। दोस्तों, अपेक्षित लाभ अर्थात जब धंधे के मालिकों ने धंधा शुरू किया हो, तब उसने जो पूंजी धंधे में लगाई हो, उस पूंजी के आधार पर उसे कितना लाभ प्राप्त होगा हर साल, उसके अंदाज को अपेक्षित लाभ कहा जाता है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि जब धंधा अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाता है, माने जो अपेक्षित लाभ का अनुमान किया है उसकी तुलना में वास्तव रूप से धंधा अधिक लाभ कमा रहा है, तो धंधा जितना अधिक लाभ कमाता है उसे अधिक लाभ कहा जाएगा। इस अधिक लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, अधिक लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करते वक्त हमें विनियोजित पूंजी माने धंधे में मालिकों द्वारा जो पूंजी लगाई गई होती है वो पूंजी आवश्यक है। अगर एग्जाम्पल में हमें विनियोजित पूंजी दे दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कुल संपत्ति और कुल दायित्व दिए गए हो, बाहरी दायित्व, तो ऐसी स्थिति में कुल संपत्ति में से कुल दायित्व घटाने पर जो अंतर प्राप्त होगा उसे विनियोजित पूंजी कहा जाएगा। दूसरी बात आवश्यक है अपेक्षित मुआवजा का दर, जो हमें हमारे सवाल में दे दिया गया होता है। अब तीसरी बात अपेक्षित लाभ, विनियोजित पूंजी और अपेक्षित मुआवजे के दर के आधार पर हमें अपेक्षित लाभ प्राप्त हो जाएगा। अपेक्षित लाभ इज इक्वल टू विनियोजित पूंजी गुना अपेक्षित मुआवजे का दर बट्टा 100। चौथा औसत लाभ। औसत लाभ माने समायोजन बाद का लाभ या लाभानी खाते का जो लाभ है वो औसत लाभ। लेकिन ये औसत लाभ हमें जो पिछले वर्षों अलग अलग वर्षों के लाभ दिए गए हैं उसके आधार पर हमें ज्ञात करना होगा। अब औसत लाभ और अपेक्षित लाभ प्राप्त हो जाए तो अधिक लाभ कहा जाएगा औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, अर्थात औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर का आधिक्य माने अधिक लाभ, और अंत में ख्याति इज इक्वल टू अधिक लाभ गुना खरीदी के वर्ष। तो दोस्तों, यहां सबसे 4 बात आवश्यक है: विनियोजित पूंजी, अपेक्षित मुआवजे का दर, अपेक्षित लाभ
और औसत लाभ, ये 4 बातों पर से हम ख्याति ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में एक उदाहरण देखें। तो प्रतिभा और पुष्पा एक साझेदारी पेटी के साझेदार हैं। वे अपने लाभ हानि वितरण का प्रमाण जो 2:1 था उसे बदलकर 1:1 करना चाहते हैं। लाभ हानि का प्रमाण बदलना चाहते हैं, इसलिए पेटी की ख्याति का मूल्यांकन करने का निश्चय किया। साझेदारी पेटी के लाभ संबंधी और अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पेटी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। दोस्तों, ख्याति की गणना के लिए हमें संपत्ति 1,20,000, दायित्व 4 लाख, अपेक्षित मुआवजे का दर 10% और 3 वर्ष के वास्तव में लाभ 1,30,000, 1,10,000 और 1,20,000 दिए गए हैं। तो ख्याति प्राप्त करने के लिए हमें निम्नानुसार पत्रक तैयार करना होगा। ख्याति की गणना का पत्रक, सबसे पहले विनियोजित पूंजी। अगर एग्जाम्पल में हमें साझेदारों की पूंजी या विनियोजित पूंजी ऐसा दिया गया है तो पूंजी ज्ञात नहीं करनी होगी, लेकिन यहाँ हमें कुल संपत्ति और कुल बाहरी दायित्व दिए गए हैं, इसलिए विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए कुल संपत्ति में से कुल बाहरी दायित्व घटाने होंगे। तो कुल संपत्ति में से दायित्व घटाने पर हमें अंतर 8 लाख मिल रहा है, इसलिए साझेदारों की विनियोजित पूंजी या शुद्ध संपत्ति 8 लाख प्राप्त हुई। दूसरा, अपेक्षित मुआवजे का दर हमें 10% दिया गया है। विनियोजित पूंजी और अपेक्षित मुआवजे के दर के आधार पर तीसरा, अपेक्षित लाभ इज इक्वल टू विनियोजित पूंजी गुना अपेक्षित मुआवजे का दर 8 लाख विनियोजित पूंजी गुना अपेक्षित मुआवजे का दर 10%, माने 8 लाख के 10% होंगे 80,000, माने हमारा लाभ अपेक्षित लाभ हुआ 80,000। तीसरा परिणाम, चौथा परिणाम औसत लाभ। हमें जो पिछले वर्षों के लाभ दिए गए हैं 3 वर्षों के, उसके आधार पर हमें औसत लाभ ज्ञात करना है। 3 वर्ष के लाभ 1,30,000, 1,10,000 और 1,20,000 दिए गए हैं। इस लाभ का योग 3,60,000 हो रहा है, माने कुल लाभ 3,60,000 है। अब ये कुल लाभ के आधार पर औसत लाभ बराबर कुल लाभ बट्टा वर्षों की संख्या। दोस्तों, आगे हमने कुल लाभ 3 वर्षों का देखा, 3,60,000 है। 3,60,000 बट्टा वर्षों की संख्या 3 लाख, माने 3,60,000 को 3 से भाग देने पर हमें औसत लाभ प्राप्त हो रहा है 1,20,000। अब पांचवा, अधिक लाभ। तो अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। हमारा औसत लाभ 1,20,000 है। अपेक्षित लाभ हमने विनियोजित पूंजी के आधार पर ज्ञात किया 80,000। दोनों का अंतर हमें मिल रहा है 40,000, माने अधिक लाभ 40,000। और छठा, ख्याति बराबर अधिक लाभ गुना खरीदी के वर्ष की संख्या। अधिक लाभ 40,000, खरीदी के वर्ष 3 दिए गए हैं, तो 40,000 गुना 3 करने पर हमें गुणनफल 1,20,000 प्राप्त हुआ, माने ख्याति हमारी
20,000 होगी। दोस्तों, इस पद्धति में औसत लाभ प्राप्त करने के लिए हमें जो अलग अलग वर्ष का लाभ दिया गया है, वो लाभ बढ़ता या घटता हो, तो ऐसी स्थिति में ये औसत लाभ आपको भारित औसत की पद्धति से गिनना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, ये वीडियो एक बार ध्यान से देखकर दूसरी बार वीडियो देखते हुए ये उदाहरण आपको आपकी किताब में लिख लेना है।